ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ताऊ सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। तो अभी जो आंदोलन जिस मुकाम पे पहुंचा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितना मतलब आंदोलन ने एक भाईचारा पैदा किया है पंजाब हरियाणा में मान लीजिए, तो अभी आप क्या सोचते हैं ताजा स्थिति में कहाँ पहुंचा है आंदोलन? आंदोलन तो जहाँ था वहीं खड़िया, शांति प्रिय किसान बैठे हैं, इन्हें बैठने भी दे रहे हैं, संघर्ष करने वाले मजबूर कर रखे हैं। किसाना की जो मांग है को थी पहला तो विवेकानंद रिपोर्ट और देने की बजाय हमारे बच्चे नहीं ऐसे कानून ठोक के जो किसान नु मरने वास्ते मजबूर कर रहे हैं। और सरकार से अपील करते हुए 2 महीने में भी हमारी अपील नहीं सुनी। कल ये एक ऐसा बंदा आया बीच में आंदोलन के, कहाँ से आया ये राजनीति कह जो इसको, या सरकारों का बंदा था, बिल्कुल सारा कुछ पता लग रहा है इसका। तो उस वास्ते देखो किसान खुला दिया क्या सरकार के उसके ऊपर, चलिए बता देगा सवाल का भाई। हाँ बताइए। पता क्या बात है, आप भी समझ जाओगे इस बात को, और किसान भी ऐसे नहीं है, किसानों को सबको पता है ये सरकार की साजिश है। आप ये बात समझिए, ये आपके सामने बॉर्डर था अपना सिंघू बॉर्डर अपना, इन्होंने यहाँ पे कितनी बढ़िया बैरिकेडिंग कर रखी थी किसानों को रोकने के लिए। कल जो भाई यहाँ से आगे तक गए, लाल किले तक गए, वो अपने आप नहीं गए, उनको एक साजिश के तहत सरकार ने ही वहां तक पहुंचाया। बीच में आप देखोगे करनाल बाईपास पे जो इन्होंने रूट बनाया हुआ था, उसके लिए इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया किसानों को, ना किसानों तक पूरे तक इन्होंने बात पहुंचवाई। अगर ये सरकार यहाँ से लेके और करनाल बाईपास तक फ्लैक्स लगवाती, जब सरकार का कोई बात होती है तो ये हर एक रोड पे फ्लैक्स लगवाते हैं कि ये रूट मैप है, यहाँ से आप जाइए। सरकार ने कोई रूट मैप नहीं बताया लोगों को, ना कोई फ्लैक्स लगवाए। और आप आगे भी देखोगे इतनी फोर्स है, बाहर से भी इन्होंने मंगवा रखी थी, और अंदर भी हमारे भाई थे दिल्ली पुलिस वाले भी, वो भी जवान थे। इन्होंने खुद षड्यंत्र रच के उस बैरिकेड को भी हल्का करके कि भाई जब भीड़ आएगी, अब भीड़ जब आएगी पानी कहीं से भी आएगा, जहाँ से छेद होगा वहीं से निकल जाता है पानी, तो भीड़ जब आएगी तो इन्होंने अपने आप वो बैरिकेड को कमजोर कर रखा था, वो तुड़वा के इन्होंने खुद उकसा के एक साइड में कर दिया। और आगे जब तक तो वो पहुंचे भी नहीं थे किसान, जब तक तो लाल किले तक पहुंचे भी नहीं थे, इन्होंने खुद वहां पे अपना ही आदमी भेज के वहां पे जानबूझ के खालसा का झंडा चढ़वाया कि हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खराब हो जाएगा। ये जो 84 में जो बांड हुई थी उसी बात को उकसाने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले पानी के लिए भी उकसाया। किसान समझ गए कि पानी की तो जब लगाएंगे जब खेत बचेंगे। अब ये बात समझो गहराई से कि इन्होंने जानबूझ के, जब हर एक ट्रैक्टर पे हमने तिरंगा झंडा लगा रखा है, किसान यूनियन का लगा रखा है, खालसा का लगा रखा है, जब हम ट्रैक्टर पे लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद में किसान यूनियन है, कोई धर्म है, कोई सिख भाई है, कोई जाट है, कोई रोड है, गुज्जर है, कोई दलित भाई है, सारे भाई एक है। ये सरकार ने जानबूझ के सियासत डाली। और जो बीच में भी आप बोल रहे हैं ट्रैक्टर ट्रेलियों को रोक रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सरकार के आदमी है। हाँ, अभी स्टेज से भी ऐलान हुआ था कि ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रालियां को कुछ हरियाणा में कुछ लोग रोक रहे हैं, मैं सभी नहीं कहता, कुछ लोग रोक कर उनके झंडे उतारे हैं। वो कौन लोग हैं आपकी समझ में? अभी तक गैप जो कम्युनिकेशन हुआ होगा आपका? बिल्कुल उसी बात का भी मैं आपको बता देता हूँ। खट्टर ने वो करनाल में दिक्कत हुई है, जो भी पता लगा लेटेस्ट, मैं वहां था नहीं, यही हूँ, तो वहां पे इन्होंने अपना रैली करने का भी प्रोग्राम बनाया था।
वो अब ये बात समझो आप, किसान यहाँ बैठे हैं, यहाँ आके सरकार को समझाना चाहिए। वहाँ क्यों इकट्ठा किया? वहाँ इनका मकसद यही था कि लोग कुछ न कुछ गलत करे, उन पे झूठा केस बनाए। लोगों को जितनी दौर की भी वार्ता हुई, आप एक बार ठंडे दिमाग से समझ सकते हो, जितने दौर की वार्ता हुई, आप ये समझो इन्होंने एक बार भी झुकने की बात नहीं की। ये सिर्फ लोगों के सामने किसानों को बदनाम करने की नीयत से इन्होंने वार्ता की है। और जितनी बार भी नेशनल मीडिया ने किसानों को प्रेजेंट किया है, वो यही प्रेजेंट किया कि भाई सरकार तो झुकने को तैयार है, किसान झुकने को तैयार नहीं है। अब ये बात सब आदमी समझते हैं। और यही बात जब सरकार ने यह प्लान पता कब बनाया है कि ये आंदोलन को फेल करने के लिए वहां पे झंडा चढ़वाना है, जब इनका आदमी पकड़ा गया, जो जत्थेबंदियों ने पकड़वाया था, किसान भाइयों ने भी नए युवा बच्चे थे, उन्होंने पकड़वा के उनको पकड़वाया। इनका सारा प्लान पास हो गया कि उधर से मिलिट्री आंसू गैस के गोले दागेगी और इधर से वो बीच में बढ़ के हमारे गोलियां चलाएंगे। पुलिस वाले सोचेंगे, मिलिट्री वाले सोचेंगे किसान चला रहे, उधर से फिर मिलिट्री गोली चलाएगी, फिर भड़क जाएगी भीड़। तो ये जब किसान उनके ऊपर करेंगे, फिर वो अपने आप क्रॉस फायरिंग होनी पड़ेगी। तो ये सारे आंदोलन खराब करने की नीति थी। और दूसरा क्या था भाई, कुछ प्रधान है जो किसान यूनियन के 3-4 को, उनको भी मारने की साजिश थी। और फिर उनका प्लान था, ये देखो 2 महीने में, आप ठंडे दिमाग से सोचना कि 2 महीने में एक बंदे ने अमृत भी चख लिया, बाल भी बढ़ा लिए, पग भी डाल ली। वो तो बंदा तब पकड़ा गया जब उसको पूरी पंजाबी नहीं आती थी, पंजाबियत के बारे में पूरा पता नहीं था। यही बात कि हरियाणा पंजाब का भाईचारा कैसे खराब किया जाए, ये भाई आपस में जो इकट्ठे हो गए उनको कैसे अलग किया जाए। जब हम ट्रैक्टर पे झंडा, भारत का तिरंगा झंडा लगाते हैं, और दूसरे में जो भी भाई हमारे खालसा पंथ के हैं, मैं पानीपत से हूँ, वो भी लगा रहे हैं, मान सम्मान सब करते हैं, सबके अलग अलग धर्म है, या हिंदू मुस्लिम सिख सब आए हैं, भाई आए हैं। तो ये समझिए हम वहाँ तिरंगा क्यों नहीं लगाते, हमने वहां भी पहले ही तिरंगा लगाते अगर जाते तो। और आप ये बात समझिए, जत्थेबंदियों का जो प्रधान है किसान यूनियन का, उनका सम्मान किया उन भाइयों ने। जो भी भाई गलती से वहां चले गए थे, एक फोन कॉल पे सारे भाई वहां ट्रैक्टर लेके उल्टे आए। अगर वो गलत होते, जो भीड़ उसको गुमराह किया गया, भीड़ को गुमराह किया गया, वो फोन करते ही वापस आए और सारी बात वहीं पे आगे। आप देख रहे हो सभी हालात नॉर्मल है। और रही बात जो भाई अभी जा रहे हैं, जो आदमी यहाँ से हमने कुछ लोग मतलब जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है हरियाणा में जा रहे हैं कुछ लोग। मेरी बात सुनो, ये भी हमने कॉल दी थी यहाँ से कि भाई आप 26 के लिए आइए, तो वो 22, 23, 24 को वो भाई अपना गांव से काम छोड़ के, भाई सारा देश, मोदी ये सोचे कि सारा देश खाली है, ठाली है, ऐसे नहीं है, सबको काम है। ये तो हम काम बांट के आ रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पीछे 10 भाई वहाँ गाँव में है, सारे बोलते हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खेत में पानी लाना है, खाद डालना है, वो अपने आप करेंगे। बोले आपको दिक्कत नहीं है किसी बात की। तो ये भाईचारा ही तो है भाई साहब। मेरा खेत वहाँ खाली पड़ा है, मैं भाइयों को भरोसे छोड़ के आ रहा हूँ। तो इससे बड़े भाईचारे की मिसाल कहाँ मिलेगी आपको? तो वो आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं हरियाणा के लोग यही सोचते हैं? ये बात सच्चाई है, ये जो कह रहा है ये सच्चाई है बात। ये हरियाणा के लोग, आपकी बात हुई होगी घर में, खेत खलिहान में, यही सोचते हैं? यही सोचते हैं। अच्छा, हाँ। तो कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे रह गया? यहाँ पे जो दिल्ली में हुआ किसान मार्च जो निकाला गया, ट्रैक्टर मार्च परेड निकाली गई, तो उसमें ऐसा होता ही ना कि गैप कहाँ पे रह गया? उसमें पता क्या रही, सरकार ने जो 21 की मीटिंग रखी, 21 की मीटिंग से सरकार उठ के चली गई, अगली मीटिंग का कोई टाइम नहीं दिया। जब वो बंदा फटा गया ना, सरकार का सारा प्लान फेल हो गया कि सरकार ने जो प्लानिंग कर रखी थी कि आंदोलन को कैसे खराब करना था, फिर उन्होंने रणनीति बनाई दोबारा कि इस आंदोलन को कैसे खराब किया जाए। फिर उन्होंने जल्दी में 24 की मीटिंग रखी, क्योंकि अंदर से जो बात आ रही थी कि अंदर से किसान ना भाई इस रूट के लिए तैयार नहीं थे, पहले जो बात हुई थी। पर उस बात को इन्होंने खत्म करने के लिए, इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया भाई 24 की मीटिंग की, वो मीटिंग रात को खत्म हुई। रूट प्लान जो इन्होंने बनाया, हमारे प्रधानों ने चलो उस पर सहमति भी दे दी। ये आपको लगता है कि सरकार जानबूझकर गफलत पैदा करती रही रूट प्लान के संबंध में? ये आप समझो इस बात को, अगर रूट प्लान सरकार को देना था, पुलिस प्रशासन को देना था, वो रूट प्लान 4-5 दिन पहले देते, पूरा मैप लगाते बकायदा, सभी एक आदमी के पास पहुंचती है बात, किसी के पास नहीं पहुंची। 24 को रात को फाइनल हुआ, 25 को हुई बात। फिर कुछ हमारे भाई, इतना बड़ा परिवार है तो 2-4 भाई नाराज भी होते हैं, उनको समझाया भाई ये जो रास्ता है आप चलो, ठीक है। तो
उसका आप ये समझिए एक परिवार में 10 आदमी होते हैं, इनके भी मंत्रिमंडल में है, अनाप शनाप कोई भी बयान दे देता है कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर शरारती लोगों को समय मिल गया। समय मिल गया। इसमें ये देखो किसानों ने शरारत नहीं की है, सरकार ने अपने आदमी बीच में घुसाए जानबूझ के बदनाम करने के लिए। आप ये देखो 2 महीने से यहाँ भाई बैठे हैं, किसी भाई ने पत्थर, और इतनी बड़ी तो बहुत बड़ी बात, एक कंकर भी उठा के कहीं नहीं डाला। या तो सफाई सारी अपने आप करने लग रहे। सरकार का फर्ज बनता है यहाँ लैटरिन बाथरूम होने चाहिए, पानी होना चाहिए। सारे भाई, कोई यहाँ किसी से तेल के पैसे भी डलवा के लेके नहीं आया, सब अपने घर से तेल डलवा के जिस तरीके से भी रसद लेके सब अपने आप आने लग रहे। फोन करके पूछते हैं गाँव में कि भाई किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है। मैं पानीपत से हूँ भाई साहब, मैं डेली दूध लस्सी लेके आता हूँ, और पंजाब वाले भाई हैं जो वो 400 किलोमीटर से आएंगे, वो दूध लस्सी लेके थोड़ी आएंगे। हमारा फर्ज बनता है जो भाई हमारे घर आए हम उनकी सेवा करें। मैं आपके घर जाऊं, मैं घर से रोटी थोड़ी पैक करके लेके जाऊंगा कि दूध लस्सी थोड़ी लेके जाऊंगा, तो आपको ही तो देना फर्ज। ये तो आपकी बेइज्जती होगी अगर मैं आपके घर लेके जाऊंगा तो। और दूसरी बात, जो सरकार ने, आप समझो एक बात को, जो सरकार ने किया यहाँ पे भी, यहाँ टाइम क्या दिया कि आप 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद ये करना, एक आप समझो इतने बड़े ट्रैक से तो इतने हजारों ट्रैक्टर कैसे आएंगे। दूसरी बात, आप कोई शादी का प्रोग्राम कर रहे हो, घर में शादी का प्रोग्राम, आपने इनविटेशन तो बांट दिए, सबको बोल दिया भाई शादी में आ जाओ, और शादी में आप 2 बांट करो कि भाई ये आदमी तो पहले खाना खाएंगे, आप बाद में खाना। ऐसा होता है कभी सुना आपने किसी शादी में? राजपथ पे जब इन्होंने परेड के लिए शामिल के लिए बोल दिया तो इन्होंने वहीं देना चाहिए था, खुद ही इन्होंने वहीं देना चाहिए था और इकट्ठा करना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ के लोगों को उकसाया। अब किसी तरीके से ये भीड़ बेकाबू हो जाए, पर भगवान की मेहर है, वाहिगुरु की मेहर रही, भाई कोई गलत नहीं हुआ। सभी भाइयों ने एक दूसरे का मान सम्मान किया और सभी एक फोन कॉल पे सारे भाई दोबारा वापस आ गए। बिल्कुल, ये तो किसान जथेबंदियां भी ये तो कह रही हैं कि जो वहाँ पे लाल किले में हुआ वो ना हमारे प्रोग्राम में था, ना हमने जाना था, ना हम गए हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, कल जो हुआ, ये कह सकते हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से, एक सबर शांति से जो आंदोलन चल रहा था, वो कोई और जानी आपके कंधों पर रखकर, किसान आंदोलन के कंधों पर रखकर कोई और चला गया। भुगतनी पड़ रही है किसान आंदोलन को जो शांति से चल रहा था। आपको लगता है ये? भाई साहब आप एक बात समझिए, 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, किसान यहाँ चीख के गला खराब हो गया, गला खराब। हमारी बात आम लोगों तो पहुंची, कोई बात नहीं पहुंची। कल वो नेशनल फ्लैग के बराबर में जब वो खालसा का झंडा चढ़ गया, वो फ्लैग, वो बात 1 मिनट में नेशनल मीडिया ने वायरल कर दी। आप इस बात को समझिए वो कैसे होगी, वो तो है, आप इस बात को समझो वो 1 मिनट में कैसे वायरल होगी। जब यहाँ पे हमारे को जरूरत होती है, यहाँ पे कोई भाई मेडिकल एड की वजह से एक्सपायर हो जाता है, शहीद हो जाता है, हमारे को किसी पानी की दिक्कत होती है, कोई बात, वो तो कोई बात आज तक नहीं पहुंची अंदर तक है। वो स्टेज पे हमारा भाई उस दिन शहीद हो गया है, वो सरकार 140 जवान किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। तो आप ये बात समझो ना। तो भाई साहब अब पढ़े लिखे किसान है, अब जो हमारे बुजुर्ग थे हमने उनको रेस्ट करने के लिए बोल दिया। अच्छा, जैसे अब मतलब पंजाब हरियाणा भाईचारा पहली बार ऐसा देखने को मिला है। लोग लिंक नहर को भी भूल गए हैं कि ये सिर्फ है भी सियासी मुद्दा बना के लोगों को लड़ाया गया 2 स्टेटों को। पर अभी जो मतलब कल हुआ उसको लेकर हरियाणा में तरह तरह की बातें कुछ लोग कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो क्योंकि पंजाब हरियाणा का किसान तो जहाँ बैठा हुआ है। आप एक बात समझो भाई साहब, ये बात आप भी समझते हो, सरकार के आदमी है वो सारे के सारे। दूसरी बात समझो, आज तक जो हमारा जो सत्यानाश करने में किसी सरकार ने कसर नहीं छोड़ी। 1947 में जो बांड हुई वो भी पंजाब बटा, उसमें 1984 में भी जो नुकसान हुआ वो भी हमारा भाइयों का हुआ, हम आपस में लड़ा दिए। अब हम एक हो गए, इनसे सहन नहीं हो रहा। अब भी जो बांट है वो हमारे बीच में ही करने की कोशिश है। ये आप समझो पूरे इंडिया में सिर्फ 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पे APMC एक्ट लागू है, जिसके पीछे लड़ाई हो रही है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। ये संयुक्त पंजाब हुआ करता था। चौधरी छोटू राम की ये देन है कि किसी किसान का ट्रैक्टर कुड़क नहीं होगा। उस टाइम हड़ हुआ करते थे, किसी की जमीन कुड़क नहीं होगी, किसी के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कुड़क नहीं होंगे, मकान कुड़क नहीं होगा। और किसान के पास होता क्या? ये कानून उस टाइम के बनाए हुए हैं। ये जो भी बिकाऊ बैठे ना लीडर, इनका बनाया कोई कानून नहीं है। इनसे पता है क्या, जो हमने ये चिट्टे कपड़े पहन रखे हैं,
अब हिसाब से रह रहे हैं, चद्दर चुद्दर डाल के गाड़ियों में आ रहे हैं, ये इनको हजम नहीं हो रही। इनके दिमाग में फिलक पता क्या किसानों की, किसान के फटे पुराने कपड़े होने चाहिए, लित्तर फटे पुराने होने चाहिए, लोई फटी पुरानी होनी चाहिए, वो किसान देखना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम बिहार मॉडल लागू करेंगे, हरियाणा में वहाँ पर वही किसान है ना फटे कपड़ों में। अबे आप देखो ना, हरियाणा में पर फार्मर इनकम है 12,500 रुपए, पंजाब में 14,000 रुपए और बिहार में 3500 रुपए। सरकार कह रही कि हम 3500 वाला मॉडल लागू करेंगे। आप अगर मकान बनाओ, आप नया मकान बनाओगे, मैंने मकान बना कोठी बना रखी है, ताई ने और बड़ी कोठी बना रखी है, और बड़ी बना रखी है, इस भाई की झोपड़ी है। आप झोपड़ी को देखकर मकान बनाओगे या कोठी को देखकर मकान बनाओगे? हर एक आदमी कोठी को देखकर तो मकान बनाए, पर सरकार ये कह रही है आप इन कोठियों को मत बनाओ, आप झोपड़ी बनाओ। अच्छा, बात पर आ जाएं, आज की बात पर ही आ जाएं कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है ना, यहाँ किसान तो यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा वही उसी तरह पंडाल लगा हो, ट्राली पिंड अभी भी 15-20 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। जो किसान जा रहे हैं वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आए थे, वो जा रहे हैं। पर हरियाणा में जो मतलब फैलाया जा रहा है, जो दिखाया सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ये हो गया, वहां पे साफ कर दिया, वो कर दिया, तो आपको लगता है कि ये आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? वहां हरियाणा में कुछ ऐसी मुहिम चला रहे हैं अपने किसान भाइयों के साथ, उनको बता रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पर सब ठीक ठाक है, कैसे बता रहे हो आप? मेरी बात सुनो, भाई है, ऐसा है, कोई भी बात गलत होती है ना, वो एकदम नहीं ठीक होती, उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक सभी सारी चीज, क्योंकि इंटरनेट इन्होंने बंद कर रखा है, इन्होंने खुद इंटरनेट सेवा बंद कर रखी है, सारी चीजें वहाँ के लोगों के थ्रू उनको सब समझा के फोन आ रहे हैं गाँव से, उनको हमने बोल दिया ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, सरकार जानबूझ के अपने में साजिश के तहत अपने को खिलाने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखो सारे पक्के मोर्चे लगे हुए हैं, जो भाई 26 की तारीख के लिए आए थे ना तैयारी करके, वही भाई जा रहे हैं। कुछ छुट्टियां थी 2 दिन की, वो इसलिए आए थे भाई परेड में हम शामिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ युवा भी बैठे हैं, हरियाणा के युवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। जसविंदर जी, जींद से हूँ मैं जी। जसविंदर जी ये बताएं कि जैसे इन्होंने बताया है ना कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक गैप था, कि पूरी बात ये समय पर नहीं पहुंच पाई। अगर हर किसान के पास एक रूट प्लान होता, समय पर होता सब कुछ, तो शायद जो हुआ वो भी ना होता और अच्छा रहता, ठीक है। तो उसमें आप क्या समझते हैं एक युवा होने के नाते? सर खामी रह गई और कैसे दूर की जा सकती? सर पहली तो बात, मैं इसको जो भी हुआ है बहुत सफल इसको मानता हूँ प्रदर्शन को। दूसरी बात, इतना बड़ा प्रोग्राम में कुछ थोड़ा बहुत तो, जैसे हमारे शादी भी हो जाए थोड़ा बहुत तो उसमें भी हो जाता है, तो ये 99% मैं इसको सफल ही मानता हूँ और मेरे को लगता है अच्छा हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को ये लग रहा है भाई इसमें जत्थेबंदियों को सुधार करना चाहिए। क्या सुधार किए जा सकते हैं? वो जरूरी है, वो भी चाहते हैं कि ऐसी चीज मिले उनको कि वो क्या सुधारना है। सर मैं तो इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा, जैसे स्टेज से मेरे को लगता है कि लगभग जैसे कि मान लो आप 12 घंटे स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है जो भी है, तो उसमें पंजाबी लगभग 11 घंटे तो मेरे को लगता है पंजाबी में ही होता है। तो मेरा मानना है कि अब यहाँ पर हरियाणा पीछे नहीं है, बिल्कुल सभी स्टेटों के बराबर खड़े हैं, बिल्कुल जी बराबर में खड़ा है। तो मेरे को लगता है उसमें कुल मिलाकर हरियाणा तो और भी अच्छी बात है, नहीं कम से कम हिंदी में भी प्रसारण वहां से चलना चाहिए। मेरा तो यही एक सुझाव मेरे को लगा। तो इसमें जो समझ नहीं पाते हरियाणा के लोग, तो उसमें थोड़ा सा समझने में मतलब आसानी होगी लोगों को। हाँ जी। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੌਪਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਪ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।